तो चुनाव पास आया तो महिलाओं की याद तो कम से कम आई। इस बात की सराहना कि कम से कम महिलाओं को याद किया गया। मैं तो उम्मीद करता हूं कि उनको और ज़्यादा मिलना चाहिए। कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र कब देंगे? सपा तो 40,000 दे रही है। मेरी सभी को राम राम। और सबसे पहली बात तो ब्रजेश जी ऐसा है कि महिला जो है, नारी शक्ति जो है, वो किसी भी रूप में हो, ठीक है, हमारी बहन, बेटी, माता, किसी भी रूप में हो, उसकी बोली नहीं लगती है कि 40,000 उन्होंने दिए तो हम कितने हज़ार देंगे। बोली नहीं लगती है। मैं उस धरा से आती हूँ, उस परंपरा से आती हूँ, उस संस्कृति से आती हूँ जहाँ पर नारी को शक्ति का रूप माना जाता है। आप उसकी बेहतरी के लिए कार्य कर सकते हैं, परंतु उसकी आप बोली नहीं लगा सकते हैं। और बेहतरी के लिए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने निरंतर कार्य किए हैं। वो माइलस्टोन्स अचीव किए हैं जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी किसी की सरकार ने अचीव किया ही नहीं है। और इसीलिए आप वोटिंग पैटर्न देख लीजिए। वोटिंग पैटर्न उत्तर प्रदेश का भी अगर आप देख लेंगे तो मैक्सिमम वोट परसेंटेज महिलाओं का अगर जिस राजनीतिक दल के साथ आया है वो हमारे साथ आया है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ आया, एनडीए परिवार के साथ आया है। ये वो विश्वास है नारी शक्ति को। और ये हवाई बातें करके नहीं आ गया कि हम 40,000 दे देंगे, हम 50,000 दे देंगे। अगर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबी बनाया है नारी शक्ति को, तो वो आज हमारे साथ खड़ी है। याद करिए 2017 से पहले का समय। क्या रात बिरात आपकी बहन बेटियां अकेले जा सकती थी? बिल्कुल नहीं जा सकती। अरे रात छोड़िए, दिन में नहीं जा सकती थी। तो आज वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आज जो बच्चियां हमारी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, उनको जिस तरीके का एक सपोर्ट सिस्टम दिया जा रहा है, अभी काफ़ी कुछ आपने बता दिया। अगर मैं गिनना शुरू कर दूंगी जब से हमारी सरकार आई है, तो आप मेरे को 10 मिनट दे दो। और हाल फिलहाल तो मैं देख रही हूँ ना, जिस प्रकार से जो विपक्ष जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि हम 40,000 दे देंगे, हम 50,000 दे देंगे। साहब मुझे ये बता दीजिए, पार्लियामेंट के अंदर जब अप्रैल में पूरी एक सेशन बुलाया गया था कि हम इसको जो रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए उसको जल्दी लागू कर देते हैं, तो कोई भी साथ में खड़ा नहीं था। लगता है ऐसा है कि महिलाओं को चाहते ही नहीं है कि वो पार्लियामेंट में दिखाई दें या असेंबली में दिखाई दें। तो चाहे वो आप जनधन योजना से लेके, स्वच्छ भारत योजना से लेके, आप घरौनी योजना देख लो, सामूहिक विवाह देख लो, कन्या सुमंगल योजना देख लीजिए, स्टार्ट अप इंडिया योजना देख लीजिए, उज्ज्वला योजना देख लीजिए, लखपति दीदी योजना आप देख लीजिए। तो मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आप योगी सरकार की कम से कम 5 योजनाएं जो महिलाओं पर केंद्रित हैं वो बताएंगी। आप मुझे 5 योजनाएं बता दीजिए जो, या 4 ही योजनाएं बता दीजिए जो योगी सरकार की हों और महिलाओं पर केंद्रित हों, महिलाओं के विकास, उनके उन्नयन, उनके उत्थान और उनकी समृद्धि के लिए हों। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए ऐसा है, घरौनी योजना। घरौनी योजना के तहत आपको पता है कि किस प्रकार से मालिकाना हक जो है महिलाओं को दिया गया है। किस प्रकार से जो महिलाएं हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको मालिकाना अधिकार जो होता है वो दिया जाता है। ठीक है, उज्ज्वला योजना के तहत जो है, जो हमारी केंद्र सरकार की है, जो हमारी बेटियां हैं, मैं योगी सरकार की योजनाएं जानना चाहता हूँ जी। ठीक है, आप बता दो। कन्या सुमंगला योजना है, ठीक है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, हाँ, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी योजनाएं हैं। ठीक है, तो आप मुझे ये बता दो कि कहाँ पर अगर डबल इंजन की सरकार कमजोर पड़ रही है। आप केंद्र की बात कर रहे हो तो केंद्र की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन के प्रदेश में नहीं होना चाहिए। मतलब केंद्र की योजनाओं को महिलाओं के लिए यूपी में लागू किया गया। मैं तो सराहना करता हूँ इस बात की, लेकिन 5 योजनाएं मुझे गिनाइए यहाँ पे। लेट मी कंप्लीट। मैंने तो 2 दर्जन गिना दी, आप 5 की बात कर रहे हैं। और आप मुझे ये बता दीजिए कि वुमेन पार्टिसिपेशन जो है जी, विमेन पार्टिसिपेशन जो है 2017 में तकरीबन 12% था, अब 40% है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले समय में 50% हो जाएगा। आज पुलिस फोर्सेस में देख लीजिए महिलाओं का पार्टिसिपेशन कितना बढ़ गया है। अभी वो कह रहे 20% कंपलसरी। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस डिबेट को थोड़ा